हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 3 चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अभी हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 52, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू ग्रो मोर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2020। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल ये 31 मार्च 2019 है, ये ओपनिंग है, और ये 31 मार्च 2020 है, ये क्लोजिंग डेट का है। नाउ 16 लाख से बढ़ करके 20 लाख हो गया, लेकिन यहाँ नोट टू अकाउंट्स भी है और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर कितने हैं और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, तो इसका डिटेल देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में भी हमारे पास डिटेल है जो कि 4,20,000 से बढ़ करके 6 लाख हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और ये 10% डिबेंचर्स है। ओपनिंग में कुछ भी नहीं था, लेकिन 4 लाख रुपीज़ का इश्यू हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल्स है जो कि 16,40,000 था और वो रिड्यूस होकर के 14 लाख हो गया है। मतलब ये जो है ट्रेड पेएबल्स ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा, लेस होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में टैक्स होगा और टैक्स का ट्रीटमेंट हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिखा जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आएगा और इसका डिटेल्स हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। अब एसेट्स देख लेते हैं। एसेट्स में है नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स 18 लाख से इंक्रीज़ होकर के 26 लाख हो गया, लेकिन इसका डिटेल भी है। अब देखेंगे कि इसमें परचेस कितना हो रहा है और सेल कितना हो रहा है। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग में कुछ भी नहीं था, क्लोजिंग में इंक्रीज़ होकर ₹2 लाख हो गया है। सो ये दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज़ हैं, इन्वेंट्रीज़ इंक्रीज़ हो गए हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये लेस होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और ये प्लस होगा क्योंकि ये डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में ट्रीट होता है। नाउ लेट अस सी द नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट है शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर है ऑफ ₹100 ईच। ₹16 लाख से इंक्रीज़ होकर के ₹20 लाख हो गया। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये कैश इनफ्लो है इसलिए ये कैश इनफ्लो मतलब प्लस होगा। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है और सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस इन स्टेटमेंट से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में रिज़र्व सरप्लस आएगा। और जनरल रिज़र्व भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में कैलकुलेट होगा, ऐड होगा, दोनों आपस में ऐड होंगे। देन प्रोविज़न फॉर टैक्स में इंक्रीज़ हो रहा है प्रोविज़न फॉर टैक्स, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें देखना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है देखिए, थर्ड पॉइंट में लिखा है 1 लाख वाज पेड एज इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट हम बनाएंगे और पता चलेगा कि टैक्स मेड कितना है और पेड कितना है। सो मेड को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे और पेड को भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे। उसी तरीके से टेंजिबल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख से इंक्रीज़ होकर के 14 लाख हो गया है। और यहाँ लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 25% वाज चार्ज्ड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेकेंड पॉइंट है ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख रिटर्न डाउन वैल्यू ₹40,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹70,000। इसका मतलब ये है कि 40,000 रुपीज़ की मशीन को 70,000 में बेच दिया गया, मतलब प्रॉफिट हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया ₹30,000 का। और इस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे?
नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम लेस कर देंगे, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही हिस्सा है। और इसे हम बेच दिए हैं ₹70,000 में, तो 70,000 को हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, कैश इनफ्लो के रूप में। फोर्थ पॉइंट है, अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग भी है। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख से इंक्रीज़ होकर के 12 लाख हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। सो ये दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे। और अगर परचेज हो रहा है तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, और अगर सेल हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश फ्लो होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में लिखा है प्रोपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज ₹4 लाख एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज ₹2 लाख। तो हमें जो ओपनिंग बैलेंस है सिर्फ इसी को ही ट्रीटमेंट में लेना है, और क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग जो दिया हुआ है अमाउंट, इसको हमको बिल्कुल भी नहीं छूना है। ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है और ये नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, करंट ईयर में नहीं आएगा। करंट ईयर में वो आएगा जो लास्ट ईयर प्रपोज हुआ था, उसका ट्रीटमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में करेंगे। तो ये प्रोपोज्ड डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में प्लस होगा, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही हिस्सा है। और दूसरा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस होगा, क्योंकि ये प्रोपोज डिविडेंड है तो पेमेंट होगा, इसलिए कैश आउटफ्लो है। During the current year, new debentures were issued on 1st October 2019. Now, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास डिबेंचर्स हैं, और डिबेंचर्स ओपनिंग ईयर में 0 हैं और क्लोजिंग ईयर्स में 4 लाख रुपीज़ के हैं, और ये 1 अक्टूबर को इशू हुए हैं। इसलिए इंटरेस्ट जो देना है, ये इंटरेस्ट अक्टूबर से मार्च तक का देना है। सो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे। यह हुई बात इंटरेस्ट की। लेकिन जो डिबेंचर्स न्यू इश्यू हुए हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो के नाम से ये ऐड होंगे। सो लेट अस सी द कैश फ्लो स्टेटमेंट नाउ सॉल्यूशन 52। पहले हम वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹1,40,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी हम लिख देते हैं, टू बैलेंस क्लोज डाउन। टू बैलेंस क्लोज डाउन दिया हुआ है ₹2 लाख। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ थर्ड पॉइंट में 1 लाख वाज पेड एज टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। सो ये टैक्स पेड हमको डेबिट में लिखना है। टू बैंक टैक्स पेड है ₹1 लाख का। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, ये हो गया 3 लाख का। यहाँ भी लिखना है हमको 3 लाख, मतलब बैलेंसिंग फिगर जो आ गया ये 1,60,000 रुपीज़ का आ गया। ये है टैक्स प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 20। नाउ अब इसे हमें करना क्या है, ये टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में ऐड करेंगे, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही हिस्सा है, और टैक्स पेड जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही हम इसे लेस करेंगे। अब हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और ये एसेट है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट के साइड होगा, और लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, सो क्लोजिंग बैलेंस भी लिख देते हैं, बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन ₹14 लाख। अब क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी पर हमें 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो भी ओपनिंग बैलेंस पर। सो 10 लाख का 25% आएगा ₹2,50,000। और एक मशीन को बेच भी दिया गया है, सोल्ड, मशीन इज सोल्ड फॉर हाउ मच रुपीज़, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है ₹70,000 में बेच दिया गया। नाउ अब यहाँ बात यह है कि ये 70,000 में कितना प्रॉफिट है या लॉस है। तो सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज़ की मशीन थी और उसका रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000 था।
मतलब 40,000 की मशीन को 70,000 में बेचा गया है, तो 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, वो हम डेबिट में मेंशन करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, मतलब ये 40,000 की मशीन को 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट में बना करके 70,000 में बेचा गया था। अब हम इसे बैलेंस करेंगे और निकालेंगे कि परचेस ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना है। तो क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल है ₹17,20,000 और डेबिट में भी 17,20,000 बनाने के लिए हमें 6,90,000 रुपीज़ लिखना होगा, और ये परचेज ऑफ मशीन है ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन को हमें कैसे यूज़ करना है, ये जो है बैंक ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेस हो जाएगा क्योंकि ये परचेज ऑफ मशीन है। उसी तरीके से यहाँ जो बैंक है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इनफ्लो ऑफ कैश है, मशीन सोल्ड मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश। और डेप्रिशिएशन जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा। और ये प्रॉफिट हुआ है हमें सेल ऑफ मशीनरी में, ये लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अंडर द हेड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब हम बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस। सरप्लस मीन्स डिफरेंस इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो क्लोजिंग बैलेंस है ₹2 लाख का और ओपनिंग बैलेंस है ₹1,20,000। सो करंट ईयर का प्रॉफिट है ₹80,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, मेड ड्यूरिंग द ईयर, यह है ₹1,60,000 का जो हमने वर्किंग नोट में ऊपर बनाया है वो है। और इसमें ऐड करेंगे प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड ओपनिंग, ओपनिंग वाला ही हमेशा लिखना है आपको, क्लोजिंग वाला का कहीं भी हमें यूज़ नहीं करना है। ये 2 लाख रुपीज़ का दिया हुआ है। फिर जनरल रिज़र्व भी है हमारे पास, जनरल रिज़र्व इंक्रीज़ हो गया है। तो इंक्रीज़ कैसे हुआ, प्रॉफिट के हिस्से से ही इंक्रीज़ हुआ होगा। पहले 3 लाख का था और अब 4 लाख का हो गया, सो 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया है। अब इन सब का हम ग्रैंड टोटल करेंगे। सो अब आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स ₹5,40,000 और इसी फिगर से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है। अब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स जो अभी हमने कैलकुलेट किया है वो लिखेंगे ₹5,40,000। फिर हम ऐड करेंगे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें आ जाएगा पहले डेप्रीशिएशन जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है ₹2,50,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। हमारे पास 4 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं जिस पर 10% इंटरेस्ट देना है, लेकिन ये 1 अक्टूबर को इश्यू हुए हैं इसलिए 6 मंथ्स का ही हम इंटरेस्ट दे पाएंगे। सो ये हो गया 20,000 रुपीज़। बस इतना ही है और इसमें लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, दैट इज़ ₹30,000 जो हमने वर्किंग नोट में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बनाया था। अब ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ₹7,80,000। अब हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को ट्रीट करेंगे। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारे पास है पहले ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो
ट्रेड रिसीवेबल्स ₹4 लाख से, मतलब ये कैश इनफ्लो है। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, मतलब हमें कैश रिसीव हो गया है इसलिए कम हो गए हैं। उसी तरीके से ट्रेड पेएबल्स जो है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो ट्रेड पेएबल्स मतलब हमने पेमेंट कर दिया है इसलिए 2,40,000 रुपीज़ से ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन इन्वेंट्रीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब हमने और इन्वेंट्रीज़ ख़रीद कर लाया है तो पेमेंट किया होगा, इसलिए ये भी कैश आउटफ्लो है। अब जो अमाउंट आएगा ये है कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और ये अमाउंट है ₹5,40,000। अब हम इसमें लेस करेंगे टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड ₹1 लाख, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है। अब आएगा अमाउंट ₹4,40,000 और ये अमाउंट ही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, ये हमने वर्किंग नोट में बनाया है ₹6,90,000 का। फिर है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गए हैं ₹4 लाख से, सो दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। फिर है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी 2 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गए हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो कैश आउटफ्लो। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, ये ₹70,000 का है एंड दिस इज़ कैश इनफ्लो। सो इनका ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा कैश आउटफ्लो ऑफ ₹12,20,000। सो ये हो गया कैश आउटफ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नाउ वी विल कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मीन्स प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹4 लाख, सो ये कैश इनफ्लो है। फिर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स, ये भी 4 लाख रुपीज़ का है, ये भी कैश इनफ्लो है। फिर है प्रोपोज्ड डिविडेंड पेड, प्रोपोज्ड डिविडेंड पेड, ये हमें ओपनिंग वाला ही लेना है, कभी भी क्लोजिंग वाला को कहीं भी यूज़ नहीं करना है। ये आउटफ्लो ऑफ कैश है और ये इसलिए ब्रैकेट में आएगा। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिबेंचर्स, दिस इज़ ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश ₹20,000। अब इन सब का ग्रैंड टोटल आएगा ₹5,80,000। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हम ए, बी और सी तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे, क्योंकि निगेटिव अमाउंट ज़्यादा है इसलिए आ जाएगा कैश आउटफ्लो या नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यह अमाउंट आ जाएगा -2 लाख, क्योंकि निगेटिव अमाउंट ज़्यादा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ₹2 लाख। आंसर आ गया नील, जो कि है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 52. Now let us see question number 53.
Following is the summarized balance sheet of Philips India Limited as at 31st March 2020. Particulars नोट नंबर 31st मार्च 2020 ये क्लोजिंग डेट है और 31st मार्च 2019 ये ओपनिंग डेट है. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस भी 13,50,000 है, क्लोजिंग भी 13,50,000 है. सो इसका कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है और वैसे भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाता है. फिर रिज़र्व एंड सरप्लस में इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ नोट भी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही आता है. देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% मॉर्गेज लोन है. पहले कुछ नहीं था, अब 8,10,000 हो गया है. ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो ऑफ कैश के रूप में आएगा. देन करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स हैं और ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए ये लेस होगा और ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा. और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविज़न फॉर टैक्स है और ये ओपनिंग बैलेंस ₹2,25,000 और क्लोजिंग ₹30,000. और हो सकता है कि एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है तो हम टैक्स अकाउंट बनाएंगे और उसमें टैक्स मेड जो है वो हम ऐड करेंगे और टैक्स पेड जो है वो हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. वेरी सिंपल. फिर टोटल एसेट्स, अब एसेट्स में आ जाते हैं. नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है ₹12 लाख का ओपनिंग और ₹9,60,000 क्लोजिंग. और हो सकता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम इसका अकाउंट बना देंगे और उससे हमें पता चलेगा कि डेप्रीशिएशन कितना है या परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग ₹1,50,000 का है और क्लोजिंग है ₹1,80,000. सो ये इसका भी हम अकाउंट बना लेंगे तो पता चलेगा कि कितने का हमने परचेस किया है या बेचा भी है. फिर करंट एसेट्स देखते हैं. करंट एसेट्स में है करंट इन्वेस्टमेंट्स. सो करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों एक ही चीज़ है. करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स माना गया है, इसलिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में इनका ट्रीटमेंट होगा. और इन्वेंट्रीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए इन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम ऐड करेंगे. और ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए इन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लेस करेंगे. नाउ लेट अस सी नोट्स टू अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. नाउ नोट्स टू अकाउंट्स में है सरप्लस, जनरल रिजर्व. ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में इनका डिफरेंस जो है वो प्लस हो जाएगा, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही हिस्सा है. और सरप्लस जो है ये भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में ही, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो गया है तो डिफरेंस अमाउंट जो है ये भी प्लस होगा और ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही पोर्शन है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो है इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹25,500. ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा और साथ में जो प्रॉफिट हो रहा है 1,500 का, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस हो जाएगा और इसको हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा. प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए भी हम अकाउंट बनाएंगे. वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000. मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000 दिया है तो हमको पेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसका लेजर बनाएंगे. नाउ ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹30,000 वाज सोल्ड फॉर ₹36,000. द प्रॉफिट्स वेर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ 30,000 कॉस्ट की मशीन को या फिक्स्ड एसेट्स को 36,000 में बेच दिया गया, मतलब ₹6,000 का प्रॉफिट है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम के हेड में लेस हो जाएगा. देन इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹1,20,000. ये इंटरिम डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में प्लस होगा, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही हिस्सा है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यही अमाउंट जो है वो लेस हो जाएगा. नाउ लेट अस सी कैश फ्लो स्टेटमेंट. नाउ सॉल्यूशन 53. पहले हम वर्किंग नोट्स बना लेंगे. प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट से शुरू होगा. 1/4/19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹2,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं. टू बैलेंस क्लोज डाउन ये है ₹30,000 का.
फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकंड पॉइंट में दिया है प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 27,000। सो 31/3/20 को हम प्रोविज़न बनाते हैं। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 27,000। अब हमें पता चल जाएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना था। इधर का ग्रैंड टोटल आएगा ₹2,52,000। यहाँ भी ₹2,52,000 बनाने के लिए यहाँ हमें अमाउंट इंसर्ट करना होगा ₹2,22,000 और ये है बैंक, मतलब टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹2,22,000। अब टैक्स मेड जो है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में प्लस होगा जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हिस्सा है, और टैक्स पेड जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ही लेस हो जाएगा। अब हम बनाएंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये क्योंकि एसेट है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है ₹1,50,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है बाय बैलेंस क्लोज डाउन, यह है अमाउंट ₹1,80,000 का। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें फर्स्ट पॉइंट में इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹24,000 वर सोल्ड फॉर ₹25,500, मतलब 31/3/20 को ही बाय बैंक क्योंकि बेच दिया गया है, ये ₹25,500 में बिक गया है। तो इसमें प्रॉफिट हो गया क्योंकि इसका कॉस्ट था ₹24,000। सो डेबिट में आएगा ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1,500 31/3/20 को। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सो इधर ग्रैंड टोटल आ गया ₹2,05,500, यहाँ भी लिखेंगे 2,05,500, और बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट में आ रहा है, मतलब परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया ₹54,000 का, ये बैलेंसिंग अमाउंट है। अब इसका मतलब ये है कि ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये कैश इनफ्लो है, ये वाला बैंक, और जो डेबिट की तरफ है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में है लेकिन ये कैश आउटफ्लो है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग इनकम के हेड में ये लेस हो जाएगा। अब हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। ये एक एसेट है इसलिए इसका भी ओपनिंग बैलेंस 90 डेबिट के साइड आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है ₹12 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस भी हमें पता है बाय बैलेंस क्लोज डाउन ₹9,60,000 का। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थर्ड पॉइंट में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹30,000 वाज सोल्ड फॉर ₹36,000। सो हम इसे बेच देंगे बाय बैंक ₹36,000 में, और क्योंकि ये 30,000 का था इसलिए प्रॉफिट हो गया 6,000 का। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31/3/20। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सो डेबिट साइड का ग्रैंड टोटल है ₹12,06,000। हमें क्रेडिट में भी ₹12,06,000 लाने के लिए हमें यहाँ 2,10,000 इंसर्ट करना होगा, और ये अमाउंट है बाय डेप्रीशिएशन ऑन 31/3/20। इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक अमाउंट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये कैश इनफ्लो है, और डेप्रीशिएशन जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये डेप्रीशिएशन के हेड में, मतलब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में ये ऐड हो जाएगा। सो ये दोनों अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ा। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस ₹2,04,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस ₹1,68,000 से शुरू करेंगे, और ये अमाउंट है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹36,000। इसमें हम ऐड करेंगे जनरल रिजर्व। ये भी नोट्स टू अकाउंट में हमें दिया हुआ है।
ये 9,30,000 क्लोजिंग बैलेंस है माइनस 9 लाख जो कि ओपनिंग बैलेंस है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ वो करंट ईयर के प्रॉफिट से ही आया है, सो दैट इज़ 30,000। फिर हम ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न मेड फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर 27,000, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है। देन इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ₹1,20,000। अब इन सब का ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹2,13,000। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, और इसी अमाउंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा। अब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स हम लिखेंगे। अमाउंट है ₹2,13,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें सिर्फ एक ही आइटम है, वो है डेप्रीशिएशन, जो हमने फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना करके कैलकुलेट किया है। और हम इसमें लेस भी करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यह है ₹6,000 का, यह हमें लेस करना है। और साथ में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट है ₹1,500 का। यहाँ पर एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि 10% मॉर्गेज लोन भी है, और 10% जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में आना चाहिए। और मॉर्गेज लोन जो है ये ओपनिंग में ज़ीरो है और क्लोजिंग में ₹8,10,000 है, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये अज्यूम करके बना रहे हैं कि जो इंक्रीज़ इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो क्लोजिंग डेट को हुआ है। एज ए रिजल्ट वी विल इग्नोर 10% इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन। नाउ अब इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा ₹4,15,500, और ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब हम वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। सो ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रहे हैं 90,000 से, सो ये ऐड हो जाएगा, ये दिस इज कैश इनफ्लो। एंड ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं ₹1,02,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं ₹7,35,000 से। इन सब को ऐड करने से आ रहा है अमाउंट माइनस में ₹3,31,500। अब हम इसमें लेस कर देंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड लेस करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया था ₹2,22,000। अब जो फाइनल अमाउंट आएगा वो माइनस में आएगा ₹5,53,500, और ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें है पहला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स।
₹25,500। ये इन्फॉर्मेशन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹36,000। फिर है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यह हमने वर्किंग नोट में तैयार किया था। ₹54,000 का हमने इन्वेस्टमेंट्स परचेस किया है। सो ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया ₹7,500। इट इज़ कैश इनफ्लो, विदाउट ब्रैकेट मीन्स कैश इनफ्लो। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देख रहे हैं पहले। सो प्रोसीड्स फ्रॉम long term borrowings, that is 10% mortgage loan. So it is cash inflow 8,10,000। फिर है एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड रुपीज़, दिस इज़ कैश आउटफ्लो ₹1,20,000। और शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है। सो आ गया ये ₹6,90,000 कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ए, बी और सी तीनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि अमाउंट पॉजिटिव है। सो ये आ गया ₹1,44,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स है ₹17,000 का। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ₹4,30,000 का। ये हम ऐड करके लिखेंगे। ये अमाउंट है ₹4,47,000 का। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा ₹5,91,000, जो कि क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स ₹21,000 और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ₹5,70,000 का ग्रैंड टोटल है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी सजेशन है, सो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.